हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। किस पॉइंट से स्टार्ट करना है? पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब ये पॉलिसी भी हमारे गवर्नमेंट ने क्यों लेकर आया? आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जब एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गए, हमने लेकर आया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। किसके लिए आया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स? वो सारे लोगों के लिए जिन लोगों को अब तक अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी समय से नहीं मिलती आ रही थी, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC एंड OBC। तो इनके प्रोविज़न के लिए, इनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने सीट्स रिजर्व किया, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ताकि इनका भी अपॉर्चुनिटी, इनका भी डेवलपमेंट हो सके। अब इसी के बारे में आगे पॉइंट दिया है, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो एक्ट बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़, यानी उनके ऊपर जो काफ़ी साल पहले अटैक्स होते थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसे ख़त्म करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट आया। इस एक्ट का काम क्या है? टू प्रिवेंट एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ताकि इनके अगेंस्ट किसी भी तरह का क्राइम नहीं हो पाए। अगर कोई करता भी है तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दैट पर्सन और दैट ग्रुप विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके लिए भी काफ़ी रूल्स, लॉस बने हुए हैं। जैसे अगेन एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट उन्हें भी मिलना चाहिए, उनके कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के नाम पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट रहे, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटीज़ यानी उन सारे लोग जिनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का हरेसमेंट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी काम किया है। नेक्स्ट इज़ लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। वुमेन के लिए भी काफ़ी लॉज बने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने पूरा एफर्ट्स लगाया ताकि वुमेन भी एम्पावर हो सके, यानी वुमेन को भी एक पावर दिया जाए, उनको भी एक डोमिनेशन करने का मौका मिले, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि पहले वुमेन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती थी, उनको लिटरेसी का कभी अपॉर्चुनिटी मिला कि वो लिटरेट हो सके, उनको हाउस होल्ड वर्क तक में ही रखा जाता था। लेकिन आज अगर बात करें हम, अकॉर्डिंग टू सच लॉज, अकॉर्डिंग टू सच डेवलपमेंट, आज वुमेन को पूरा अपॉर्चुनिटीज़ है, सेम लाइक मैन, टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, टू गो फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज़। तो आज ये हो चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आगे में बात करूँ तो आज देखो, फादर और हस्बैंड के प्रॉपर्टी शेयर का भी हिस्सा, इक्वल शेयर वुमेन के लिए राइट्स में इंक्लूड किया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या था? जो पहले के काफ़ी रूल्स थे, जिसमें जो गर्ल्स साइड है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके शादी हुई तो उनसे काफ़ी दहेज लिया जाता था, पैसे लिए जाते थे। सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे जो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे वुमेन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट बन चुका है। आज वुमेन को पूरा फ्रीडम है, आज वो भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट्स, इंडिया में काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट चेंजेस लाया गया है। वुमेन के सीट्स 33% आर रिजर्व्ड है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एज़ पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट यानी जो चेंजेस लाया जाता है। और इतना नहीं, कुछ स्टेट्स में, जिसमें सबसे एक बड़ा स्टेट महाराष्ट्र में तो काफ़ी ट्रमेंडस काम किया गया है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर दी वुमेन। अब आप देख सकते हो बिलो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। लोकसभा में आज कितने सारे वुमेन रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लोकसभा मेंबर। 51 ईयर 1951 से लेके 2014 तक। अब आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं रोल ऑफ जुडिशरी की। अब जुडिशरी क्या है? हमारे इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। वो कैसे? क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम यानी हमारे कोर्ट्स जो हमें जस्टिस दिलाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें एक नेशनल कमीशन भी बनाया गया है फॉर दी वुमेन, ताकि वुमेन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक वुमेन हेड, और हर एक स्टेट लेवल पे इस तरह के कमीशंस एग्जिस्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन को बचाने के लिए एक्ट लाया गया ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये भी डेमोक्रेसी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था।
इतना नहीं, वुमेन के सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को बचाना, पुराने ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन जो मेल के थे उन्हें ख़त्म कर देना। तो इससे पता चलता है हमारा इंडियन डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा ट्रू सेंस में पावरफुल बन चुका है। सो वी विल अंडरस्टैंड अवर जुडिशियल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सच पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डायनामिक है, यानी बहुत ही ट्रमेंडस बनाया गया है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो नए लॉज है वो भी एडअप होते चले जाते हैं, जो पुराने लॉज है उसके अंदर चेंजेस लाना है तो उसे भी मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी अमेंड किया जा सकता है, और कई बार ऐसे हुआ भी है। तो ये हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो जैसा सिचुएशन कंडीशंस है उसके हिसाब से हम चेंजेस लाते हैं ताकि हमारे कंट्री में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। और हमारा जुडिशरी इस पार्लियामेंट के पावर को एक्सेप्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस लाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसको पूरा राइट से अपने हिसाब से काम करने का, जो हमको नेक्स्ट पॉइंट से और क्लियर होता है। सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, यानी हमारे जो जजेस है, जो जुडिशियल सिस्टम के हेड है, जो डिसीजंस लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, जैसे रिलेटेड टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में, जो ट्राइबल पीपल है उनको एम्पावर करना, ये सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव टुक अ रिव्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कैसे हमारा गवर्नमेंट वर्क करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, और कैसे इंडियन डेमोक्रेसी आगे बढ़ता चले जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हमारे डेमोक्रेसी, हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने है, जिसके लिए और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। ऐसे नए प्रॉब्लम्स दिन ब दिन आते रहते, लेकिन हम सक्सेसफुली उसे सॉल्व करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल सी अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉरवर्ड रिवाइंड द वीडियो, पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ सम अनदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। हेलो।